Hi everyone, this is Ashma Malik Singh. I hope you people are doing well. Next tense is past perfect. पास्ट परफेक्ट को मैं अगेन प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कंपेयर करूँगी ताकि आपको आसान हो जाएगा। पहले इसकी यूजेज हम क्लियर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कंपैरिजन करके ही मैं समझा सकती हूँ और बहुत आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगा। इससे क्या होता है कि रिवीजन भी हो जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? एक्शन जो कुछ देर पहले कंप्लीट हुआ है एक्शन जो कुछ दिन, कुछ साल, कुछ वीक्स पहले, हफ्ता पहले कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट को हम फिनिश वर्ड भी बोल सकते हैं। फिनिश हुआ है, जिसमें हमने क्या करा था? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव आया था आपका, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? वेरी क्लियर। इसमें क्या आया था आपका? ये क्या है? सिंपल। इसका अपोजिट। अपोजिट में इन द सेंस अगर मैं सिंपली बोलूं, एक्शन जो बहुत देर पहले या बहुत साल, दिन, हफ्ते या महीने पहले कंप्लीट या फिनिश हुआ है। क्लियर? अब मैं पहले कंपैरिजन कर देती हूँ। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है, जब आपने हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट टिल पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने आपको यस पास्ट कॉन्टिन्यूस तक पढ़ा दिया है, अभी कल ही पढ़ाया है। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। आई हैड टॉट यू सिंपल पास्ट। जब आप कंपैरिजन करके बताना चाह रहे हो कि ये एक्शन अभी हुआ है, ये एक्शन काफी देर पहले। लुक, ये जो टेंस है आपको बुकिश नॉलेज में शायद काफी डिफिकल्ट होगा समझाना, बट मैं आपको एक, बिकॉज हैड हमने यूज कब करना है, ये टेंस यूज कब करना है, जो एक्शन आप काफी देर पहले कर चुके हो। आप बताना चाह रहे हो ये तो मैंने पहले कर लिया था, काफी देर पहले कर लिया था, तब आपने ये टेंस यूज करना है। इसकी मैं फॉर्मेशन लिख देती हूँ, बिकॉज मैं बार बार आपको बता रही हूँ, हर वीडियो में मैं बता रही हूँ, जो मेरी इंग्लिश आपको जो मैं सिखा रही हूँ वो रियल लाइफ एजुकेशन में ही आएगा। जो आप रियल लाइफ में बोलते हो वो, नॉट इंस्टेड कि आपको जो बुक्स में या न्यूज, मतलब आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो कॉम्प्लिकेट करेगी आपको सीखना। दिस वे रियल लाइफ में आप जैसे यूज करते हो, आपकी जो इंग्लिश सीखनी बोलनी आसान हो जाएगी। अब इसकी फॉर्मेशन क्या है? इसको जब आप अपने व्हाट डू यू कॉल दैट, अपने एक्शंस के साथ कंपेयर करोगे, जैसे कि अब ये वाला जो एक्शन है जो आप काम बहुत पहले कर चुके हो, कितना जल्दी आसानी समझ आ गया। अब यही मैं आपको टर्म्स, जैसे मैंने उस दिन टर्म्स लिखी थी वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, उसकी वजह से क्या होता है, इंग्लिश डिफिकल्ट हो जाती है। अब उसमें क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, जो एक्शन आपने अभी कंप्लीट किया है उसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक्शन जो आप बहुत देर पहले कर चुके हो, बहुत दिन पहले, बहुत हफ्ते पहले, हैड आ गया। वेरी सिंपल। अब आपको तो पता है ना, आप लोगों को एक्शन की टाइमिंग्स पता होनी जरूरी है। मैं आपको एक क्लियर वर्ड में, अगर एक नॉर्मल इंग्लिश में आपको समझाना चाहूं, एक्शन की टाइमिंग्स पता होनी जरूरी है। एक्शन अभी का है, बिफोर का है, फ्यूचर का है। अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में भी क्या एक्शन है? जो रोज होता है, अभी हो रहा है, हो चुका है, या कब से हो रहा है। उठा लो, आप वो फॉर्मेशन उठा लो, मैं साइन करके देने को तैयार हूं, आपकी इंग्लिश कभी गलत नहीं होगी। इस चीज को अगर आप समझ गए,
अगर कहते हो मैं इसका एक वीडियो अलग से बना दूंगी। लुक, मेरी पढ़ाई में, मेरे उसमें नॉलेज में कोई आप लोगों को वो नहीं दिखेगा कि यस भी कम, वो मतलब कि बच्चे सीरियसली ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। मेरे लिए अगर 5 बच्चे भी सीरियस ले रहे हैं, 10 बच्चे भी अगर सीरियसली ले रहे हैं, मेरी पढ़ाई वही होगी जो मैं सच्ची में बच्चों को पढ़ाती हूँ। और इस रास्ते से अगर आप इसको अपनाओगे, इंग्लिश ऐसे आएगी आप लोगों को, राइट। इस चीज़ का वीडियो बन सकता है बहुत अच्छा, अगर मैं देखती हूँ, अगर मैं बना सकी। बट मेन मैं आपको उसमें बता दूँ, एक्शन और टाइमिंग्स का ध्यान रखो। इंग्लिश इज वेरी इजी। ओके, नाउ पास्ट परफेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो बहुत पहले एक्शन हो गया था, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी 5 o'clock हो रहा है, ठीक है, ठीक है, 5 o'clock, मैंने डिनर अभी 4 o'clock बनाया। एक एग्जांपल है, डिनर की बात चल रही है। अब डिनर को कुक करना क्या हुआ? एक एक्शन ही हुआ ना। जो कुकिंग है, खाना बनाना एक एक्शन हुआ ना। तो मैंने क्या करा, अभी 5 o'clock हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं, 4 बजे मैंने डिनर बनाया है सपोज, ठीक है। अब कोई आया, किसी ने बोला मैं तो आज सुबह ही लंच डिनर सब बना दिया। क्लियर? अब ये कौन सा टेंस हो गया? अगर मैं टाइम के हिसाब से करूं, मैं इसलिए समझा रही हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। ये कौन सा टेंस हो गया? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, यानी कि अभी डिनर बनाया है, अभी बना के चुकी हूं। तो क्या आया? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव cooked my dinner just now. I have cooked my dinner at 4 p.m. अब दूसरी कोई लेडी या कोई भी, उसने कंपैरिजन में बोला, ओके आपने अभी बनाया है, मैंने तो सुबह ही बना लिया था। I had cooked, made, और एक और वर्ड यूज होता है prepared my dinner in the morning only. राइट, मैंने तो सुबह ही बना लिया था। अब किसी का कोई होमवर्क है, फॉर एग्जाम्पल, अब हम ये अब एक्शन चेंज कर दो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई बच्चा है, बच्चा कह रहा है कि आपने बच्चे को बोला होमवर्क कर लो। मैम मम्मा मैंने होमवर्क कर लिया, अभी होमवर्क कर लिया। तो क्या बोलेगा? आई हैव डन माई होमवर्क। दूसरा बच्चा कह रहा है मम्मा मैंने तो सुबह ही कर लिया था, आई हैड डन इन द मॉर्निंग ओनली, आई हैड डन येस्टरडे ओनली, मैंने तो कल ही कर लिया था। जब वो ये बताना चाह रहा है टाइम की, मैं तो बहुत टाइम पहले कर लिया था। सिंपल, वेरी सिंपल, यूजेज के हिसाब से आप इसको समझोगे तो इंग्लिश इज वेरी इजी। मैं इसको प्रॉपरली लिख के कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और फिर ये टेंस हमारा क्लियर हो गया। कोई डाउट हो प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। और इसका एक और यूजेज है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इसकी 2 यूजेज आती हैं। इनफैक्ट फर्स्ट यूजेज होगी जो एक्शन बहुत पुराना था, आई हैव कुक्ड, I've done, हम नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई हैव डन माई होमवर्क। दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। आई हैड डन माई होमवर्क yesterday only. Now this tense is your past perfect. अगर इसको मैं एक और थोड़ा सा आपको समझाऊं, ये जो एक्शन है अभी हुआ है, उसने अभी होमवर्क किया है कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 2 घंटे पहले। ये जो एक्शन है वो उसने सुबह ही कर लिया था, क्योंकि मैं अभी 5 बजे के टाइम के हिसाब से बोल रही हूँ, राइट। अगर 5 बज रहे हैं मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। उसने अभी होमवर्क किया है, चाहे वो 1 घंटा हुआ हो, चाहे 2 घंटे हुए हो। ये वाला जो है ये उसने सुबह कर लिया था, 9 बजे कर लिया था, रात को कर लिया था, परसों कर लिया था, काफी देर पहले कर लिया था, तब हमने ये वाला टेंस यूज किया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट यूजेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या होते हैं, 2 एक्शंस होते हैं जिनको हम मर्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल, मैं पिक्चर देखने गई, पिक्चर स्टार्ट हो चुकी थी। मैं खाना खाने गई, वो लोग खाना खा चुके थे। दो एक्शंस हुए, मैं गई थी और वो खाना खा चुके थे। मैं पिक्चर देखने गई थी और पिक्चर शुरू हो चुकी थी। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल को ऐसे क्लियर करते हैं। व्हेन आई रीच्ड द थिएटर, मूवी had already started. This is your simple past tense और ये क्या है? Past perfect। यानी कि आप गए थे और वो एक्शन उससे पहले, जिस चीज के लिए गए थे वो पहले शुरू हो चुका था। आप गए थे, ये आपका सेकेंड एक्शन है। उससे पहले, आपके जाने से पहले पिक्चर शुरू हो चुकी थी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई एम सॉरी, मुझे रब करना पड़ता है बिकॉज मैंने स्पेस ज़्यादा नहीं रखी हुई इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या है? आई वेंट टू हैव डिनर विद माई फैमिली, बट एक ये स्टेप हुआ आपका सिंपल पास्ट। मैं खाना खाने गई थी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, पर वो खाना खा चुके थे मेरे जाने से पहले, बट दे हैड ऑलरेडी ईटन देयर डिनर। वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। पर एक्शंस कौन से हुए? दो एक्शंस। आप गए थे, आपके जाने से पहले वो खाना खा चुके थे, मेरे जाने से पहले ही पिक्चर शुरू हो चुकी थी। मैं स्टेशन गई ट्रेन के लिए, पर ट्रेन जा चुकी थी। आपके जाने से पहले ही एक एक्शन जो है कंप्लीट हो गया, तब आपने हैड यूज किया। और दूसरी यूजेज क्या है कि एक्शन जो बहुत देर पहले हो चुका था। आई हैड ऑलरेडी टॉट, सिंपल पास्ट इन द बिगनिंग ओनली। I had already taught. I have taught you today past perfect. आज मैंने ये कराया है। I have taught you past perfect. I had taught you simple past. पूरी तरह से मैं मेहनत करके आपको क्लियर करके समझाना चाह रही हूँ कि एक्शंस के टाइम को और ड्यूरेशन को समझो, उसके हिसाब से आपकी फॉर्मेशंस को याद करो। वेरी इजी टू स्पीक। जब आप इसको मिक्स करोगे, एक्शन बहुत पहले हो चुका और आप हैव यूज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रामर गलत हो जाएगी। टाइम को और इसको समझो, इंग्लिश इज वेरी इजी। आई होप आपको समझ आ गया। एंड इसकी यूजेज भी अगेन आसान है। कितने भी आप एक्शंस उठाइए बच्चों के, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले कल कर चुके हैं, आप उसको बोलने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स का बोलिए। मतलब जो भी सुन रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से कंपैरिजन करके उनके एक्शंस को पकड़ो, टाइम फ्रेज को पकड़ो और स्टार्ट स्पीकिंग। आई होप आप लोगों को समझ आ गया ये टेंस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।